लगातार सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पे उतरते रहते हैं। बीते 3 साल से लगातार एक ही मांग है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन आए, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आज फिर से इन्होंने धरना का रास्ता अपना लिया है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। अब क्या मांगे ये जानने के लिए हम आए। क्या मांग कर रहे हैं? मंत्री जी छूटा तो पसीना गर्मी होला, जल्दी दे ही विज्ञप्ति तबे मन ठंडा होला। क्या मांगे कर रहे हैं? हम लोग का सिर्फ एक मांग है कि शिक्षा मंत्री जी हम लोग के लिए 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक का विज्ञप्ति का एक निर्धारित डेट लिखित रूप से जारी कर दें, ताकि हम लोग घर में आराम से चैन का नींद सो सकें। लगातार 3 साल से आप लोग बाहर निकल रहे हैं, मांगे कर रहे हैं, पर क्यों सरकार आपकी बात नहीं सुनती? देखिए, शुरू में सरकार तरह तरह की बहाना बनाया कि तरह तरह की बाधाएं बताया कि आप लोग छठी नियोजन प्रक्रिया को संपादित होने दीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए, मैं जल्द ही 7वां नियोजन की प्रक्रिया शुरू करवाऊंगा। और हम लोग उनके बात में झांसा में आकर के बराबर आश्वासन लेकर के हम लोग चले जाते थे। जब 18 अप्रैल को बिहार सरकार के सचिवालय से यह आदेश आया कि अब छठी नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट रूप से समाप्त हो गई है, उसके बाद जब हम लोगों ने आरूढ़ हुआ, अब यह मई से 22 से 23 नहीं होगा, आपको 7 फेज का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, डेडलाइन यहाँ जारी कीजिए, और नहीं तो आपका ह्यूमन बॉडी सरकार की। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? यह खिलवाड़ नहीं है तो हम शिक्षा मंत्री जी हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे बिहार के करोड़ों माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, करोड़ों बच्चे के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार राज्य के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं? देखिए, बिहार में 3.5 लाख शिक्षक के पद खाली है और लाखों विद्यार्थी सीटेट पास करके बेरोजगार है। तो शिक्षा मंत्री से हम लोगों का इतना ही मांग है कि सर, आपके पास शिक्षक की जरूरत भी है और हम लोग सीटेट पास करके बेरोजगार भी है, तो जल्द से जल्द प्राइमरी 7th फेज नोटिफिकेशन आप जारी करिए। और आप बहुत दिनों से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का खेल खेल रहे थे, अब हम लोग अनिश्चितकाल आंदोलन करने जा रहे हैं। आप जो है निश्चित डेट हम लोगों को बता दीजिए कि हम लोगों के लिए आप कब विज्ञापन जारी कर रहे हैं। धन्यवाद। ये चाह रहे हैं कि 3 साल से आप लोग भटक रहे हैं, सरकार आखिर आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही है? ये तो सरकार की मंशा ही बताएगी। हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं 7वां चरण की, अभी तक शिक्षा मंत्री हम लोगों को क्या लालीपॉप दिखा दे रहे हैं। कहे थे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अब अप्रैल भी बीत गया, अभी तक विज्ञप्ति 7वें चरण की नहीं जारी हुई है। इसी को हम लोग मांग करते हैं कि 7वें चरण जल्द। आप लोगों का निकला जा रहा है तो कहीं ना कहीं घर नहीं हो रहा है मैम। हमारे कितने अभ्यर्थी है जिनके तिलक हो गया है और शादी नहीं हो रहा है, गवना करके लोग बैठल है, ठीक है, एज जा रहा है, और लड़की वाले बोल रहे हैं शादी ही नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है। रोड पे हमारे बच्चियों को क्या खिलाएंगे? ये मिठाई लाल हमारे शिक्षा मंत्री जो है रोज जो है तारीख पे तारीख जो दे रहे हैं, इनको बोलना चाहते हैं कि इनके बच्चों के साथ अगर ऐसा होता तब उनको पता चलता कि एक अभ्यर्थी मतलब ग्रेजुएट होता है, उसके बाद बीएड पास होता है, सीटेट पास होता है, उसके बाद उसको जो रोड पर घूमना पड़ रहा है। इनका बेटा जब रोड पर घूमता ना तो पता चलता कि हाँ बेरोजगारी क्या होता है। कहीं आप लोग गरीब है इसीलिए आप लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है। ये सरकार तानाशाह है। नीतीश कुमार की सरकार ये जानती है कि हम कुछ भी करें हमें सीएम की कुर्सी मिलेगी ही। पिछले 17 सालों से बिहार के शिक्षा को गटर में डालने का काम किया है। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक बच्चे के प्राथमिक शिक्षा सही नहीं होंगे, उसे बड़े होने के बाद बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में भेज दीजिए, वो सक्सेस नहीं करेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार को प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और प्राथमिक शिक्षक के लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए। बीएड जो मैडम जो बीएड करता है ना, गरीब बुजुर्ग के लोग जो एकदम नीचे जाति के होता है ना, वही सब बीएड करता है। कभी देखे नेता लोगों का बेटा सब कभी बीएड करते हुए? इसलिए कहते हैं कि अभी जल्द से जल्द बहाली हम लोग को करें और जो 6 चरण में जो रिक्तियां खाली हो गई है, जो बची हुई है, और 22 तक रिक्तियां जोड़कर हम लोग को जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें। देखिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं, अपनी मांगों को लेके गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना दे रही है। कितना दुख होता है कि पढ़ लिख के धरना दे रही है।
इतना दुख होता है मैम कि बता नहीं सकते। अपनी दुख बयां करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि कोई तो समझे। शादी ब्याह की उम्र हो गई है फिर भी धरना दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फिर भी धरना दे रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोग को स्कूल मतलब नियुक्त करवा दे। उसके बाद भविष्य बन जाएगा तो आगे का भविष्य भी बन जाएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल से माता पिता पढ़ाए हैं, हम लोगों के पीछे पैसे खर्च किए हैं। बीएड करवाने में पता ही है कि बहुत पैसा खर्च होता है, उसके बावजूद भी हम लोग बेरोजगार हैं, घर बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं सबको दुखी होता है, हमें भी और पूरे परिवार वाले को भी। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किए फिर भी ये बैठी हुई है और कुछ भी नहीं मिला मैम। घर परिवार छोड़ के आती है, कितना दुख लगता है। दुख तो लगता है लेकिन क्या करे, नहीं आएंगे। एक तो इतना बड़ा आंदोलन किए फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब हम सब क्या करें, लास्ट में यही उपाय है, जब तक नहीं हमारी बात मांग होगी पूरी तब तक हमसे यहाँ बैठे रहेंगे बस। तो देखिए सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वो हमेशा ही धरना स्थल पे आते हैं। पिछली बार जब धरना दे रहे थे सचिवालय के पास तो उनको यहाँ से गर्दनी बाग तक धकेल के आ गया था, लेकिन अब इनकी मांगे बस इतनी है कि 7वें चरण की बहाली हो जाए इनकी। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।